मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज का दिन आपके लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत हो, मुकद्दस दिन हो। आमदोरफ्त में खुदा मदद फरमाए, हर एक काम में खुदा बरकत लेकर आए। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस्तिसना 6 बाब और उसकी दूसरी आयत को देखेंगे। लिखा है, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। खुदा इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि जितने इंसान अपने बेटों, अपने पोतों समेत अपने यहोवा खुदा का खौफ मानते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है, और फिर उसके बाद उसके आइन और अहकाम पर अमल करते हैं, और उनको क्या करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी अमल करना पड़ेगा। इस सूरत में उनकी क्या होगी जी? उम्र दराज होगी। और मेरे अजीजों, मैं समझता हूँ कि वही लोग खुदा का खौफ मानते हैं जो लोग उसके आइन और अहकाम पर अमल करते हैं। और जो लोग खुदावंद के आइन अहकाम को नहीं मानते, उनके अंदर इसका ये मतलब है कि कोई किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। अय्यूब 28 उसकी 28वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। ज़बूर 19 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ पाक है। ज़बूर 111 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है। इमसाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। इमसाल 8 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। इमसाल 9 बाब 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। इमसाल 10 बाब 27 आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी है। इमसाल 14 बाब 26 आयत में लिखा है, खुदावंद के खौफ में कोई उम्मीद है। इमसाल 14 बाब 27 आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। इमसाल 15 बाब 33 आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है। इमसाल 22 बाब 4 आयत में लिखा है, दौलत और इज्जत व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। यसाया 33 बाब 6 आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ उसका खजाना है। आइए मेरे अजीजों, खुदावंद का खौफ मानिएगा। अपने बच्चों समेत, अपनी औलाद समेत, अपनी नस्ल समेत खुदावंद का खौफ मानिएगा। उसके आइन और अहकाम को मानकर उम्र की दराजी मिलेगी, जमीन के ऊपर भला होगा, और ये तमाम बरकतें हमें मिलेंगी जो मैंने अभी खुदा के कलाम मुकद्दस में से आपके सामने रखी हैं। यकीनन हम सब बरकत पाएंगे खुदा के खौफ में रहकर। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के जरिया से बरकत बख्शे। आमीन। पाक खुदा, आसमान और जमीन को कायम करने वाले खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज सुबह तेरे पास आते हैं। और इशारा बाला या रबा, और काला मारा संदी और या रबा लका, और इशारा बाला या रबा बाबा, और खाली या रबा ला संदी या रबा ला या रबा। ऐ खुदावंद, जो भी जिंदगी प्रेयर को सुन रही है, उसको खुदावंद उसके घराने को बरकत दे। मेरे खुदा, रोजगार को, रोटी पानी को बरकत दे। आमदो रफ्त में ऐ खुदा उनका मुहाफिज बन जाना। ऐ मेरे खुदा, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई आजमाइश खुदावंद तेरे लोगों के नजदीक ना आने पाए। आज सुबह मैं तेरे लोगों के लिए दुआए खैर मांगता हूँ, बरकत चाहता हूँ तेरे लोगों के लिए खुदावंद, सलामती चाहता हूँ खुदावंद। तेरा मस्सा, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर ठहरना शुरू हो जाए, और तेरे लोग बरकत पाए यीशु नासरी के नाम से। आज सुबह मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, ईमानदार लोगों के लिए, मुकस्सिल लोगों के लिए, आलमगीर कलीसियों के लिए, उन सबों को बरकत बख्श दे। ऐ खुदावंद, जितने लोग ऐ खुदावंद तेरा खौफ नहीं मानते, ऐ खुदा गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी
زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اے میرے خداوند ان کو توفیق عطا فرما کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو چھوڑ دیں، توبہ کریں، اور خداوند تب پاک خدا تیری راہوں پر چل کر تیرے خوف کو مانے، کیونکہ تیرے خوف میں برکت ہے، تیرے خوف میں سلامتی ہے، تیرے خوف میں حکمت ہے، تیرے خوف میں دنائی ہے، تیرے خوف میں علم ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت دینا، اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میں تیرے خادموں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی خدمت گزاری کے لیے دعائے خیر مانگتا ہوں۔ میں ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ فوج پاکستان، پولیس، رینجرز، عدلیہ کے لیے، پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے خداوند اپنا مقدس ذات بڑھا کر اس ملک کو برکت دے، اس کے اندر بسنے والے لوگوں کو برکت دے۔ اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، اس کو تندرستی، صحت، سلامتی کا بستر عنایت فرما اور اسے اٹھا کھڑا کر۔ میرے خدا میری دعا کو اپنی پاک حضوری میں قبول و منظور فرما، اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔ سو گاڈ بلیس یو جی، خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ اس دعا کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔